हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। और एमयू में सेल्फ फाइनेंस में जिसका नाम आ चुका है उसके लिए ये वीडियो होगी। तो कैसे लेना है एडमिशन, स्टेप बाय स्टेप जो नोटिस आया है एमयू का उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हमारा एडमिशन होगा, वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। कुछ चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर कोई भी बच्चा उसको मिस करेगा तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। मैं आप लोग को पिछली भी वीडियो में बता चुका था कि पूरा 15 दिन का टाइम मिलेगा और पूरे के पूरे 15 दिन का टाइम मिला है आप लोग को सारी चीजों के लिए। क्या क्या करना होगा, किस किस दिन होगा, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, कोई चीज मिस मत करिएगा। अगर अब जाकर किसी का भी एडमिशन कैंसिल होता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसको बाद में बहुत अफसोस होगा। तो जरा शुरू करते हैं सबसे पहली चीज और देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास नोटिस आया है वो क्या है। तो हमारे पास जो नोटिस आया है सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें लिखा है कि सबसे पहले जो वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 17 सितंबर से और 19 सितंबर तक ये चलना है। इसमें हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम जब एमयू की साइट पे आएंगे, कोशिश करिएगा ये खुद ना करें, आप लोग कंप्यूटर वाले के पास जाकर करें कैफे में, और कोशिश करिए कि उससे करवाएं जो एमयू के फॉर्म फिल करता है, ताकि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो फौरन फोन कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों का आंसर दूं, या कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे। तो सबसे पहले यहां हमें रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि हम तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके, तो आपको फिर से जब आप लोग अपना रोल नंबर डालेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आपसे कह देगा कि ये वाला हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, या हो सकता है कि आप लोग का पहले ही स्टेप में लिख कर आ जाए कि आप लोग को वेरीफाइड है आपका। ठीक, तो पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। उसके बाद 20 से लेकर 22 में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास अगर कोई भी चीज होगी, हो सकता है कि यहाँ कोई डॉक्यूमेंट होगा, मान लीजिए किसी ने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया था, ओबीसी लगाया, तो वो नीड होगी यहाँ, वो यहाँ आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ कोई भी चीज आपकी रिजेक्ट होती है, मान लीजिए आपने आधार कार्ड गलत लगाया था, मार्कशीट गलत लगाई थी या नहीं थी, कोई भी चीज है, तो वो यहाँ आपको रीसबमिशन का भी टाइम मिल रहा है 23 तारीख से लेकर 23 तारीख में। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ सबमिट होंगे उसका वेरिफिकेशन होगा, जो रीसबमिशन होगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास फर्म लिस्ट आएगी। यहाँ इस केस में जो पहला कंडीशन है, यहीं आपको चॉइस मिल जाएगी कि आप कौन सा स्कूल लेना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। वो सारी चॉइसेस आपको पहले ही स्टेप में मिलेंगी। उसके बाद यहाँ प्रिपरेशन ऑफ फर्म लिस्ट, मतलब जो फर्म लिस्ट आएगी जिसमें ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है, साइंस मिली है, कॉमर्स मिली है, आर्ट्स मिली है, या कोई भी चीज है, तो वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा जो कि फर्म लिस्ट आएगी। तो ये है 25 से लेकर 27 तक आप लोग को ये पता चल जाएगा। उसके बाद आता है 27 से लेकर 29 तक, जिसमें आप लोग को फी सबमिट करनी पड़ेगी। और लास्ट आपका जो पॉइंट है वो ये है, मैंने एक बार फिर से लास्ट में बता दिया है, रिवाइज करवा दिया है कि किस तरह से करना है सब। यहाँ कुछ पॉइंट जो कि एमयू ने दिए हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर कोई भी चीज सबमिट नहीं हो पाई टाइम पे, अगर टाइम पे किसी भी चीज का सबमिशन नहीं हो पाया, तो उस बच्चे को फिर से चांस नहीं मिलेगा, वो क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सेल्फ फाइनेंस मिला था। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते तो उसका एडमिशन को कैंसिल समझा जाएगा, कैंसिल हो गया, उसको फिर से एडमिशन नहीं मिल सकता। जिन बच्चों का पेमेंट हो जाएगा उनको ऑटोमेटिक ब्रांच या जो स्कूल होगा वो अलॉट हो जाएगा। ठीक, अब जरा समझ लीजिए। तो 17 से 19 तारीख में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, लॉगिन होगा। कहां से करना होगा, एमयू कंट्रोलर साइट पे जाएंगे, ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा, फिक्र मत करिएगा, अभी से ये मत सोचिएगा कहां से ढूंढूं। जब वक्त आएगा रजिस्ट्रेशन ओपन का तो वो खुद ही पता चल जाएगा आपको कि कहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद 20 से 22 तारीख के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 23 तारीख में रीसबमिशन होगा। अगर यहाँ कोई भी चीज आपने गलत कर दी थी, मान लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था, तो वो यहाँ रीसबमिशन के लिए बोलेगा। फिर जो ये आपने फॉर्म दिए, पहले इसका वेरिफिकेशन होगा, अगर आपने गलत दिए हैं तो इसका वेरिफिकेशन होगा।
उसके बाद फर्म लिस्ट आ जाएगी। अब बात ये आती है कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि सेकंड लिस्ट नहीं आती है, और सेकंड लिस्ट सच में नहीं आती है, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि सेकंड लिस्ट पिछले साल आई है। अब उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने अब जब मालूम किया तो सेकंड लिस्ट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो बच्चों का एडमिशन है उसकी बना रहा हूं मैं। सेकंड लिस्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी भी मैं ये बोल रहा हूं सेकंड लिस्ट नहीं आती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है आने की, जिसकी वजह से अगर आई होगी पिछली बार तो वो सिर्फ उस वजह से आई होगी, और अगर आ सकती होगी इस बार तो सिर्फ वो एक वजह होगी जिसकी वजह से आएगी। तो उसके बाद हमारे पास फी सबमिशन है जो कि 27 से 29 में है, और 30 तारीख में हमारे पास लेट फीस के साथ हम सबमिट कर सकते हैं। कितनी फीस होगी ये आप लोगों को जब आप लोग का फी सबमिशन होगा उसी वक्त पता चलेगा। तकरीबन 27 या 30 हजार के बीच में फीस आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, जो भी सवाल हो आप लोगों को कमेंट में पूछ लिएगा। थैंक यू बच्चों।